हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बेटा मैं संजय सर आज मैं कक्षा 12 की फिजिक्स में फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं और आज की जो वीडियो हमारी वो है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। हमने देखो विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है उनकी विद डेफिनेशन और उनके फॉर्मूले के साथ। ठीक है बेटा, अब जो विशिष्ट प्रतिरोध की बात हमने की थी, यानी कि रो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है यानी कि प्रतिरोधकता होती है, अब हम जो है उस प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा ताप का? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। तो अब इसको ध्यान से समझ लेना। देखो, अगर किसी धात्विक चालक की हम बात करें, किसकी बात करें? धात्विक चालक की। ठीक है, तो धात्विक चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसका होता है? धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू होता है m अपॉन Ne² इंटू टाउ। ये कैसे होता है ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो बेटा हमारी प्ले लिस्ट में जाकर 12th क्लास की उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। क्रांति काल, तो इस प्रकार से ताप वृद्धि का जो है वो M N E पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस किस पर नहीं पड़ेगा? M पे नहीं पड़ेगा, N पे नहीं पड़ेगा और E पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहते हैं। देखो ये क्या रहते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है बेटा, यहाँ पर N क्या है? एकांक। क्या है? एकांक, यानी कि एकांक मतलब यूनिट। ठीक है, यूनिट एरिया में यानी यूनिट आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है बेटा, यूनिट वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बात में आ गई या नहीं? ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद बात करी थी हमने ई की। ई क्या है यहाँ पर? ये जो ई है ये क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ये है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये चार्ज है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक आवेश या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये क्या है? बात आती है टाउ की। टाउ क्या है यहाँ पर? श्रांति काल। क्या है बेटा? ये श्रांति काल है, श्रांति काल। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर M किसकी बात करी? N की और E पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव नहीं होगा। बात समझ में आ गई है नहीं? क्यों नहीं होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, M इलेक्ट्रॉन का मास है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो उतना ही रहेगा चाहे टेम्परेचर घटे या बढ़े। ठीक है, N क्या है? यूनिट वॉल्यूम में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यूनिट वॉल्यूम यानी कि इकाई आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी उतनी रहेगी। ठीक है, इसमें भी घटेगी बढ़ेगी नहीं। इसके बाद E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो ये भी चार्ज अगर माइनस का आवेश है तो माइनस रहेगा, प्लस का आवेश है तो प्लस का ही रहेगा, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब बचा क्या? केवल टाउ बचा। केवल टेम्परेचर का इफेक्ट जो पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? केवल टाउ पे पड़ेगा। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है नहीं? तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परंतु टाउ का ताप, ठीक है, टाउ का ताप वृद्धि पर यहाँ पे टाउ का मान लिख देते हैं। टाउ का मान ताप वृद्धि पर घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। बात समझ में आ गई नहीं? तो अब कैसे घटता है इसको देख लो। देखो हमने क्या कहा यहाँ पर? हमने कहा कि जब ये तो कांस्टेंट चीज़ें हैं तो यहाँ पर हम या करके ऐसे लिख सकते हैं, रो व्युत्क्रमानुपाती 1/टाउ। बात समझ में आ गई नहीं? अगर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा? घटेगा। यदि टाउ बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा?
ठीक है नहीं, टाउ बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो टाउ घटेगा। तो इसी प्रकार से टाउ का जो मान है वो ताप वृद्धि पर, ताप वृद्धि मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे हम तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है, ये घट जाता है। बात समझ आ गई नहीं, क्या हो जाता है, ये घट जाता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो ये बात हमने बात कर ली। अब हम कहें कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो गमन पथ है या मुक्त पथ है वो कितना है, लैम्डा हो। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ जो है वो कितना हो, लैम्डा हो, तो तब उनकी वर्ग माध्य मूल चाल RMS ये होती है ना, तो वर्ग माध्य मूल चाल RMS हो, तो तब उनका जो शांति काल है टाउ शांति काल मतलब समय, वो कितना होगा। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, मुक्त पथ मतलब दूरी है, तो ये लैम्डा अपॉन VRMS यानी कि टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है नहीं, तो चाल ये आ गई, ये दूरी हो गई और ये टाइम हो गया, श्रांति काल हो गया। बात समझ आ गई नहीं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो श्रांति काल टाउ इज इक्वल टू है ये होगा लैम्डा अपॉन VRMS। ठीक है। अब इसके अलोंग एक हम अगर यहाँ पर ग्राफ देखें, वो ग्राफ किसमें, विशिष्ट प्रतिरोध और टेम्परेचर के बीच अगर ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ देखो जरा, इस ग्राफ को समझ लेते हैं। इस ग्राफ में ये क्या है, टेम्परेचर T है और ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। बात समझ आ गई नहीं, यहाँ से इसका जो दोनों के बीच में विशिष्ट प्रतिरोध और ताप के बीच में जो ग्राफ खींचता है वो ऐसे खींचेगा, लगातार क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से लगातार वृद्धि होगी किसमें, विशिष्ट प्रतिरोध में ताप के साथ। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि P यहाँ पे जो रो है ये रो अनुक्रमानुपाती है किसके, T के। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ताप भी देखो इधर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ आएगी, लेकिन एक कहीं पोजीशन आएगी जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इस प्रकार से। ठीक, बात समझ आ गई नहीं यहाँ पर। अब देखो इसको मान लिया 50, इसको मान लिया 100 और इसको मान लिया 150। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, केल्विन की। ठीक है, ये क्या है, इधर की ओर प्रतिरोध है और ये जो प्रतिरोध है विशिष्ट प्रतिरोध ये है 10 की घात -8 ओम मीटर। बात समझ कि नहीं, कितना है, 10 की घात -8 ओम मीटर। तो अब इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि धातु तांबे की प्रतिरोधकता बता रहा है। ये किसको बता रहा है, धातु जो तांबा है यानी कि तांबा जो धातु है उसकी प्रतिरोधकता को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे कि किसी धात्विक चालक का जो ताप है अगर उसको हम बढ़ा दें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वर्ग माध्य मूल चाल है ये भी बढ़ जाता है। ये क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई नहीं, वर्ग माध्य मूल चाल क्या हो जाती है, उसमें बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो VRMS अनुक्रमानुपाती होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे स्पष्ट होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से जो टक्कर की दर है, ठीक है नहीं, टक्कर की दर अगर बढ़ जाती है तो बढ़ जाने पर श्रांति काल टाउ, ठीक है नहीं, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन VRMS घट जाता है। ये क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ा तो VRMS भी क्या हो गया, बढ़ेगा। बात में एक दूसरे की क्या अनुक्रमानुपाती है। ठीक, लेकिन हम कह रहे हैं श्रांति काल की, तो श्रांति काल क्या हो जाएगा उसका, इसके अकॉर्डिंग VRMS के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। बात में कि ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक, अब इसी प्रकार से हम कहते हैं कि श्रांति काल घट जाने के कारण, अब जो श्रांति काल ये घट गया है इसके कारण पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता कौन सी है, रो, ये जो प्रतिरोधकता है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/टाउ के। ये हमने अभी ऊपर पढ़ी है। ठीक है, कहाँ पढ़ी थी अभी हमने, ये ऊपर पढ़ी थी, ये देखो। ठीक है, इसकी हमने बात की थी। अब तो ये जो रो इज इक्वल टू 1/टाउ है तो इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। अतः हम यहाँ से ही कह सकते हैं कि किसी धात्विक चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट
प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये रिलेशन लिखा मैंने कि रो अनुक्रमणुपाती टी, तो ताप बढ़ेगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है नहीं? अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, यानी कि रिजल्ट क्या निकलता है इससे ये रिजल्ट निकलता है। ठीक है नहीं? क्या निकलेगा देखो जरा, इससे निकलेगा कि यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर, किसकी बात करें हम? 0 डिग्री सेल्सियस, और किसकी बात करें? एंड T डिग्री सेल्सियस। हमने अननोन मान लिया, एक 0 मान लिया और एक T मान लिया। T क्या अननोन है, कोई टेम्परेचर। इन दोनों पर जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, एक तो होगा 0 पर, तो होगा रो 0, बात सुना कि नहीं, और इस पे होगा रो T। क्लियर हो रहा है नहीं? तो दोनों पे टेम्परेचर, यानी कि अगर ये 0 है तो 0 विशिष्ट प्रतिरोध, अगर T टेम्परेचर कोई है तो इस पे विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब ये 0 नहीं यानी कि रो 0। तो इसका मतलब ये हो गया ना। अब इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम कहें कि P टेम्परेचर पर जो हमने देखा कोई टेम्परेचर था इक्वल टू P, ये 0 टेम्परेचर पर विशिष्ट प्रतिरोध है। तो 0 टेम्परेचर पर विशिष्ट प्रतिरोध और ये किसी टेम्परेचर पर विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमणुपाती होते हैं। तो इस प्रकार से 1 प्लस अल्फा टी, क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है यहाँ पर? पदार्थ का, ये क्या है? पदार्थ का ताप गुणांक, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टेम्परेचर, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में कह सकते हैं पदार्थ का प्रतिरोध, पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक, पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक, ये अल्फा होता है। बात समझा कि नहीं? तो इस कंडीशन में जो तांबा हमने बात की थी, तांबे की बात की थी धातु की, तो तांबे धातु के लिए प्रतिरोधकता का ताप जो है वो कैपिटल T किसमें? केल्विन में। किसमें निकाल लें हम? केल्विन के साथ परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, यानी कि परिवर्तित होता रहता है, जैसे कि हमने इस ग्राफ में प्रदर्शित किया कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान है वो टेम्परेचर यानी कि केल्विन में परिवर्तित होता रहता है, ऐसे करके परिवर्तित यानी कि बढ़ता चला जाता है। बात समझ आएगी नहीं? क्या हो रहा है? परिवर्तित, लगातार परिवर्तित होता चला जाता है। ये थी आज की वीडियो हमारी विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव की। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है जिसकी वजह से आज मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, धन्यवाद।